हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। तो हमने पहले के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं 1 to 9 हमारे पहले वाले वीडियोस में, तो वो आप जाके देख सकते हैं, हमारी चैनल पर अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें दो साइड्स ट्राइंगल की हैं। PQR ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल क्यू पे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट एंगल क्यू पे है। और हमें क्या दिया गया है, दो साइड का सम दिया गया है और एक साइड ही दी गई है, PQ साइड दी गई है और दो साइड का सम दिया गया है। और हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P एंड टेन P। तो हम कैसे करेंगे, हम एक सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 है, तो किसी को भी x सपोज कर लेंगे। यानी PR को मैंने अगर x मान लिया है, यहाँ पे अगर मैंने PR को x मान लिया तो मेरे पास QR क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, क्योंकि QR इक्वल्स टू क्या होगा, 25 माइनस PR। तो PR को तो x माना है, यानी हमारे पास QR आ गया 25 माइनस एक्स। अब अगर मैं पाइथागोरस यूज़ करूँ तो क्या आएगा, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR को हमने क्या x माना है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस QR का स्क्वायर, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 25, और अगर हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के तरीके से ओपन करें तो इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे ओपन होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अगर हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर अगर ये वाला एक्स स्क्वायर इस साइड जाएगा तो ये कैंसिल होके 0। इधर क्या है, ये सम इसका बन जाएगा 650 माइनस 50 इंटू एक्स। ये अगर इस साइड आ गया तो 50x इक्वल्स टू 650 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू 13। एक बार हमें x इक्वल्स टू 13 मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया, PR इक्वल्स टू 13। तो PR इक्वल्स टू 13 हो जाएगा, तो QR क्या हो जाएगा 25 माइनस 13 यानी 12, और PQ क्या है 5, वो तो हमें दिया ही है। तो हम साइन P कैसे फाइंड कर सकते हैं, QR अपॉन PR, QR अपॉन PR मतलब 12/13, और कॉस P क्या होता है PQ अपॉन PR यानी 5/13, और टेन P क्या हो जाएगा QR अपॉन PQ यानी 12/5। तो ये था हमारा 10th क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट, वो हमें बताना है। तो इसके लिए हमें इसके पीछे का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, पर इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 10a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। तो ये हमें पता है कि 10a की वैल्यू कोई डिफाइंड नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है मतलब। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द साइड्स पे। जैसे कि अगर यहाँ पे P है, Q है और R है, तो मैंने अगर आपको 10P फाइंड करने को बोला तो वो हो जाएगा QR अपॉन PQ। तो QR की लेंथ कितनी और PQ की लेंथ कितनी है, वो तो इसी पे डिपेंड करेगा। तो ये हम ऐसा बता नहीं सकते कि ये हमेशा लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, ये कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स हो जाएगा कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये साइड्स पे डिपेंड करता है, उनकी लेंथ पे डिपेंड करता है मतलब। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब sec a की वैल्यू दी गई है, sec a मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो cos a इक्वल्स टू, इसका उल्टा करने पर हमें cos मिलता है तो 5/12 आ जाएगा। तो अगर आपको sec a के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप cos से देख सकते हो, तो cos a इक्वल्स टू 5/12। तो ये तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि cos कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो ये वैल्यू तो हो सकती है, बिकॉज ये 1 से छोटी है, तो ये cos की वैल्यू हो सकती है, मतलब sec की भी ये वैल्यू पॉसिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, cos a इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ द एंगल a। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि कोसेकेंट का मतलब शॉर्ट में हम उसको कोसेक बोलते हैं।
जिसको हम 1/sin भी लिखते हैं, ठीक है। तो कॉस सेकेंड जो एब्रीवेशन है वो कॉस सेक के लिए यूज होता है, और कॉस का एब्रीवेशन कोसाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस का एब्रीवेशन कोसाइन होता है, और ये जो एब्रीवेशन दिया है वो कॉस सेक का है, तो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ में हमें दिया है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉट एंड ए, तो ये आपकी इस टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है इस चैप्टर के, आई थिंक चैप्टर ये रहा, यहाँ पे ही दिया गया है, पेज नंबर कौन सा है, 176 पे भी ये दिया गया है कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ उसके एंगल को बताने की बात है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कॉस ऑफ ए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए इंटू कॉस, इसका मतलब ये होता है कि कॉस ऑफ एंगल ए, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कॉस ऑफ एंगल ए, पर ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी बात दी गई है, मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स, ठीक है। फिफ्थ स्टेटमेंट हमें दिया गया है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको पता है कि जैसे कॉस -1 से 1 के बीच में लाया करता है, वैसे साइन थीटा भी -1 से 1 के बीच में ही लाया करता है, और 4/3 तो 1 से भी बड़ी वैल्यू है, मतलब ये इस रेंज में लाया नहीं करेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। मतलब 11th में सिर्फ सेकेंड वाला ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई है। 8.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।